मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे ही होंगे। सो माई सेल्फ रवि विश्वकर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी लखनऊ. So today I'm here to discuss the new topic which is machine design. As you all know, what is the weightage and what is the importance of this topic in your semester, or we can say in your competitive exam, just like GATE, A, etc. Okay. So मशीन डिज़ाइन सिर्फ सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू में ना हो कि कई सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इसका यूटिलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा है. हम ये कह सकते हैं मशीन डिज़ाइन इज़ द बैकबोन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग. सो आज हम अपनी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका सब्जेक्ट है मशीन डिज़ाइन. तो बिफोर स्टार्टिंग द सब्जेक्ट हम ये समझ लेते हैं मुझे इस सीरीज़ में मुझे पढ़ना क्या क्या है और कैसे पढ़ना है. ठीक है, तो हम पूरी सीरीज़ को 6 पार्ट में डिवाइड करके रखे हैं, या हम कह सकते हैं 3 मॉड्यूल में डिवाइड करके रखा है. तो जो सबसे पहला मॉड्यूल इसका आता है उसका फर्स्ट मॉड्यूल, इसको मैंने मशीन डिज़ाइन को 3 मॉड्यूल्स में डिवाइड करके रखा है और इसी 3 मॉड्यूल को सीक्वेंस में एक एक करके हम लोग पढ़ाई करेंगे. जिसको पहला हम बोलते हैं क्या, मॉड्यूल फर्स्ट. सेकंड वन इज मॉड्यूल सेकंड एंड द थर्ड वन इज मॉड्यूल थर्ड. ओके, अब इन तीनों मॉड्यूल में डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स हैं, कंटेंट है, उनको एक एक करके हम पढ़ेंगे. जैसे कि हम अगर मॉड्यूल 1 की बात करते हैं तो मॉड्यूल 1 में टोटल 3 पॉइंट्स हमें पढ़ लेंगे. जिसमें सबसे पहला मुझे पढ़ना होगा इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन डिज़ाइन. इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन डिज़ाइन. सेकंड हमें पढ़ना होगा डिज़ाइन ऑफ मशीन कंपोनेंट अगेंस्ट स्टैटिक लोड, और वी कैन से डिज़ाइन अगेंस्ट स्टैटिक लोडिंग. आगे हम पढ़ेंगे डिज़ाइन ऑफ मशीन कंपोनेंट अगेंस्ट फ्लैक्चुएटिंग लोडिंग. मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगा, क्या होती है फ्लैक्चुएटिंग, क्या होती है लोडिंग, कैसे हम स्टैटिक डिज़ाइन पे लोड करते हैं, कैसे हम फ्लैक्चुएटिंग पे डिज़ाइन करते हैं. सेकंड आता है हमारा मॉड्यूल नंबर सेकंड, जिसमें हमें बेसिकली 2 चीज़ें पढ़नी होती हैं. सबसे पहले इसमें हम स्टार्ट करेंगे डिज़ाइन ऑफ रिविट, या कह सकते हैं रिविटिंग. कई सारी चीज़ें ज्वाइन की जाती है, बेसिकली दिस इज द ज्वाइनिंग मेथड. ठीक है, कैसे ज्वाइन करेंगे, कैसे डिज़ाइन करेंगे हम रिविट की, और उसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे. और दूसरा इसमें जो टॉपिक हम एक्सप्लेन करेंगे सेकेंड मॉड्यूल में, दिस इज कॉल्ड डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट. आई होप सो आप सभी लोग फैमिलियर होंगे. डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड थर्ड अगर हम मॉड्यूल की बात करते हैं, तीसरे मॉड्यूल की बात करें तो इसमें हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे. एक पढ़ेंगे की एंड कपलिंग, सभी लोग इसका नाम सुनेंगे, की एंड कपलिंग. दूसरा हम इसके डिज़ाइन क्या करेंगे, मैकेनिकल स्प्रिंग, इसकी डिज़ाइन करेंगे. आप लोग को मैं अच्छे से बता दूं, जहाँ पर हम हर एक इक्विपमेंट्स के डिज़ाइन करेंगे
डिज़ाइन करने में डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस आती हैं। साथ साथ मैं उन सारी कंडीशन को, उन सारे क्राइटेरियाज को पढ़ता चला जाऊंगा और डिक्टेट करता चला जाऊंगा। अल्टीमेटली हमारा एक ही एम रहेगा पूरे सब्जेक्ट में, हमें हर एक चीज़ की डिज़ाइन करनी है। अब वो डिज़ाइन एक्यूरेट है या अप्रॉक्सीमेट है, वो मैं जब आगे डिज़ाइन करूँगा तो मैं बताता चला जाऊँगा किसकी एग्जैक्ट की डिज़ाइन की जा सकती है और किसकी एक्यूरेट। वेल नाउ कम टू द पॉइंट, मॉड्यूल नंबर 3। तीसरे मॉड्यूल में हमें 3 चीज़ें पढ़नी होती है, की कपलिंग, दूसरा मैकेनिकल स्क्रू, एक और बचता है विच इज़ ऑफ पावर स्क्रू। पावर स्क्रू, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हम मॉड्यूल नंबर 3 में पढ़ते हैं, ठीक है। सो हम मशीन डिज़ाइन में को 3 मॉड्यूल्स में मैंने पार्ट किया है। पहला मॉड्यूल नंबर 1, दूसरा मॉड्यूल नंबर 3, तीसरा मॉड्यूल नंबर 3। तो इन तीनों मॉड्यूल्स में मैंने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को रखा है, जैसे कि पहले मॉड्यूल में इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन डिज़ाइन, दूसरे में डिज़ाइन ऑफ मशीन कंपोनेंट अगेंस्ट स्टैटिक लोड, तीसरा हमने रखा है डिज़ाइन ऑफ मशीन कंपोनेंट अगेंस्ट द फ्लक्चुएटिंग लोड, दूसरे मॉड्यूल में हमने रखा है रिवेटिंग एंड डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट, थर्ड मॉड्यूल में मैंने की कपलिंग एक साथ रख दी, आगे मैंने मशीन मैकेनिकल कंपोनेंट और इसी में एक चीज़ मैंने और जोड़ दी जिसका नाम है पावर स्क्रू। ऐसा नहीं कि मशीन डिज़ाइन सिर्फ इतना ही है, और भी बहुत कुछ है जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। बेसिकली मशीन डिज़ाइन की स्टार्टिंग इन्हीं चीज़ों की डिज़ाइनिंग से होती है। जब ये डिज़ाइन कर लोगे तो आगे और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि बियरिंग, बॉल बियरिंग, इन सब की भी डिज़ाइन आती है, लेकिन वो तो बात की बात है, पहले इतना तो पढ़ लें, ठीक है। तो इन सब में स्टार्ट करने से पहले बेसिकली हमें ये जानना होगा कि व्हाट इज़ मशीन डिज़ाइन। हम पढ़ेंगे सारी चीज़ें, इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन हमें जब तक ये नहीं पता होगा कि मशीन डिज़ाइन क्या है, हम फील ही नहीं कर पाएंगे सब्जेक्ट को। तो अल्टीमेटली मुझे सब्जेक्ट को फील करना है, फील जब कर लेंगे तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आती रहेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ मशीन डिज़ाइन। ओके, आई होप आप इस सब लोग इसको नोट कर लें और फिर मैं इसको रफ करता हूँ, ठीक है। जल्दी से नोट करिए। चलिए ठीक है, देखते हैं मशीन डिज़ाइन क्या होती है। मशीन डिज़ाइन सबसे ये समझते हैं। ओके, मशीन डिज़ाइन हेडिंग में पढ़ा रहना देता हूँ, मशीन डिज़ाइन, ताकि आप लोग को ईजी हो थोड़ा सा। क्या होता है मशीन डिज़ाइन? ऐसी डिज़ाइन मैं नॉर्मल भाषा में समझाता हूँ, ठीक है। टेक्निकल लैंग्वेज में लिख दूँगा जो आपके एग्ज़ाम, सेमेस्टर एग्ज़ाम में यूटिलाइजेशन होगा, लेकिन समझने के लिए साधारण भाषा की ज़रूरत होती है। जैसा मैं कहूँ मशीन डिज़ाइन। सो मशीन डिज़ाइन क्या होता है? बेसिकली साइंटिफिक प्रिंसिपल्स या टेक्निकल इंफॉर्मेशंस या इमेजिनेशंस का कॉम्बिनेशन होता है मशीन डिज़ाइन, या कह सकते हैं डिज़ाइन। डिज़ाइन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल, टेक्निकल इंफॉर्मेशंस एंड आवर डिज़ाइन, आवर इमेजिनेशन का जो कंप्लीट पैकेज होता है, दिस इज कॉल्ड मशीन डिज़ाइन। ओके, तो अगर मैं इसको सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ या टेक्निकल लैंग्वेज में, तो मशीन डिज़ाइन इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक प्रिंसिपल, टेक्निकल इंफॉर्मेशन एंड द इमेजिनेशन in the description of a machine, in the description of the machine। इसमें एक चीज़ और हम जोड़ सकते हैं, a mechanical system to perform, क्या बोला हमने? a mechanical system to perform scientific functions। एक ऐसा मैकेनिकल सिस्टम जो साइंटिफिक प्रिंसिपल को परफॉर्म करता है, जिसकी हेल्प से पूरे ओवरऑल सिस्टम की जो इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी मैक्सिमम हो जाए। तो ऐसे पूरे डिज़ाइन को, ऐसे पूरी टेक्निकल सेटअप को हम क्या बोलते हैं? मशीन डिज़ाइन। चलिए मैं एक एक करके लिखता हूँ, देखिएगा। अ मशीन डिज़ाइन इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक प्रिंसिपल
scientific principle, comma, technical information, not knowledge, information and imagination in the descriptions of design. ठीक है, निकालिएगा. A machine design is defined as the scientific principle, technical information and imagination in the description of design, or we can say a mechanical system to perform, or a mechanical system to perform scientific function क्या बोला? Scientific function with maximum क्या economy and efficiency. ठीक है, तो अगर एग्जाम में आपसे पूछे जाए डिफाइन द मशीन डिज़ाइन, तो आप क्या लिखेंगे? अ मशीन डिज़ाइन इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक प्रिंसिपल, टेक्निकल इंफॉर्मेशन एंड इमेजिनेशन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिज़ाइन. ओके, एंड अगर मैं दूसरी लैंग्वेज की बात करूँ तो दूसरी क्या है? अ मैकेनिकल सिस्टम टू परफॉर्म साइंटिफिक फंक्शन विद मैक्सिमम एक्यूरेसी. इस वर्ड को मैक्सिमम इकोनॉमी एंड मैक्सिमम इफिशिएंसी, इन दोनों वर्ड्स को काफ़ी माइंड में रखना कि किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए मुझे दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है. एक तो इकोनॉमी, दूसरी इफिशिएंसी. अगर हम किसी कंपोनेंट को डिज़ाइन कर रहे हैं और उसकी इकोनॉमी या उसकी इफिशिएंसी अच्छी नहीं है तो वो अल्टीमेटली प्रोडक्ट मेरा फेल है. मटेरियली फेल हो या ना हो, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू से, डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मटेरियल आपका फेल है. ठीक है, तो ये तो हो गया मशीन डिज़ाइन. तो चलिए हम अब समझ चुके हैं मशीन डिज़ाइन क्या होती है, तो आगे देखते हैं कि अब हम मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं सीधे. मॉड्यूल में सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या हुआ करता था? मैंने 3 मॉड्यूल बताए. 3 मॉड्यूल में जो पहला मॉड्यूल था, पहले मॉड्यूल में सबसे पहला टॉपिक है दिस इज़ योर इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं, जो लिखा है वही होता है. तो जानते हैं कि क्या होता है बेसिक प्रोसीजर ऑफ मशीन डिज़ाइन. किसी भी मशीन को डिज़ाइन करने की क्या बेसिक प्रोसीजर होते हैं, क्या क्या हम प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करते हैं, उसके लिए एक स्टेप बाय स्टेप फ्लो चार्ट बना हुआ है जिसकी हेल्प से हम समझ पाते हैं कैसे प्रोसीजर को अडॉप्ट किया जाता है मशीन को डिज़ाइन करने के लिए. तो हेडिंग डालते हैं, आप सभी लोग हेडिंग डालिए. हेडिंग इज दिस बेसिक प्रोसीजर ऑफ मशीन डिज़ाइन. हेडिंग है आपकी बेसिक प्रोसीजर ऑफ मशीन डिज़ाइन. सो मशीन डिज़ाइन के बेसिक प्रोसीजर्स की बात कर रहा हूँ मैं. ठीक है, तो इसमें बेसिकली देयर आर 5 स्टेप of designing. There are 5 steps of machine design. किसी भी मशीन को डिज़ाइन करने के कुछ 5 स्टेप होते हैं. कितने स्टेप मैंने बताया? 5 स्टेप. ठीक है, चलिए एक एक स्टेप को देखते हैं. पहले तो हम लेआउट बना लेते हैं, फिर एक एक स्टेप को अच्छे से समझते हैं. ठीक, तो सबसे पहला लेआउट में आएगा, पहला जो होगा आपका, मैं फ्लो चार्ट से बना रहा हूँ. फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन. अभी मैं एक एक चीज़ सारी अच्छे से समझाऊंगा किन किन चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ. आई थिंक दिस इज नॉट विजिबल. ओके, आई एम गोइंग टू यूज द ब्लू मार्कर फॉर
विजिबिलिटी। सेकेंड स्टेप आपका आता है, द सेकेंड स्टेप इज दैट सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। आई कैन से सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, दिस सेकेंड स्टेप। नेक्स्ट आपका जो डिजाइन प्रोसीजर में आता है, दिस इज कॉल्ड, क्या होगा कुछ बताएं आप लोग, क्या होगा नेक्स्ट स्टेप? आइडिया? ठीक है, हम बताते हैं। ले आउट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, ले आउट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। एग्जाम में बहुत बार ये सब पूछा गया है। अगर मैं सेमेस्टर एग्जाम की बात करता हूँ तो किसी भी यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, हर यूनिवर्सिटी में डिज़ाइन प्रोसीजर बेसिक जरूर पूछा गया है। 1 2 3 हुए। चौथा आपका स्टेप क्या कहलाता है, ये आप लोग बताएंगे, बताएं चौथा स्टेप क्या होता है डिज़ाइन का। फोर्थ स्टेप आई थिंक विजिबल, ओके। डिज़ाइन ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट या एलिमेंट, इंडिविजुअल एलिमेंट। एंड द लास्ट वन इज, लास्ट पांचवा सबसे लास्ट प्रोसीजर में लास्ट आपका आता है प्रिपरेशन ऑफ ड्राइंग। क्या होगा? प्रिपरेशन ऑफ ड्राइंग। ठीक है, ये आपके 5 स्टेप आते हैं किसी भी मशीन डिज़ाइन की डिज़ाइन करने के लिए। इन 5 स्टेप का आपको भली भांति ध्यान में रखना होगा और अच्छे से इनको समझना होगा। तो सबसे पहला जो स्टेप है स्पेसिफिकेशन या प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। क्या होता है प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन? आप लोग को अच्छे से पता है, किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होता है कि उस डिज़ाइनिंग के दौरान किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी एक स्कूटर को डिज़ाइन कर रहे हैं, एक बाइक को डिज़ाइन कर रहे हैं, तो बाइक को डिज़ाइन करते हुए बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसका माइलेज कितना होगा, उसका मटेरियल कैसा होना चाहिए, उसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, उसका पावर कितना होना चाहिए। तो ये सारी जो स्पेसिफिकेशंस मैं बता रहा हूँ, यही तो आपके प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस हैं। मीन्स एक ऐसी स्पेसिफिकेशन, मीन्स एक ऐसा स्पेसिफिकेशन जिसके बिहाफ पे हम ये कह सकते हो कि इस मटेरियल में ये और इतना इतना रिक्वायरमेंट में आ रहा है। बेसिकली वी कैन से प्रिपेयरिंग अ लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट। हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्ट। मीन्स प्रोडक्ट की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी एक लिस्ट बनाना। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को डिज़ाइन के दौरान किस किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, उनकी एक लिस्ट बनाई क्या बोलता है हमारा प्रोडक्ट लेआउट। दूसरा होता है आपका सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। बेटा तो इसी में आ जाएगा, ये मटेरियल ना होगा, ये होगा मैकेनिज्म। सॉरी, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन बताएंगे तो जब लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट में जाएंगे तो उसमें किस टाइप के मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है उसको आप इसी में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल ना होके होगा सिलेक्शन ऑफ मैकेनिज्म। क्या होगा? मैकेनिज्म। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, हर कंपोनेंट या हर एक कंपोनेंट किसी एक मैकेनिज्म पे वर्क तो करता नहीं, उसके लिए डिफरेंट मैकेनिज्म्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मैं 1-2 मैकेनिज्म के नाम बताऊं, जैसे कि क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड मैकेनिज्म, ये भी एक मैकेनिज्म है। अगर मैं बात करता हूँ नट एंड स्क्रू, ये भी एक मैकेनिज्म है। और मैं अगर बात करता हूँ हाइड्रोलिक मशीन, पिस्टन एंड बॉल, ये भी एक मैकेनिज्म है। तो अब ये तीनों मैकेनिज्म या और भी मैकेनिज्म डिफरेंट एप्लीकेशंस पे वर्क करती है। तो इसमें या जिस प्रोडक्ट को हम डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें किस टाइप के मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट होगी, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली लिस्ट ऑफ मैकेनिज्म रिक्वायर्ड, कैसे मैकेनिज्म का रिक्वायरमेंट होगा उसकी एक लिस्ट बनानी होगी।
तीसरा हम बात करते हैं ले आउट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। बेसिकली लेआउट में होता क्या है, एक ब्लॉक डायग्राम बनाना होता है। किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करते वक्त हमें एक ब्लॉक डायग्राम की ज़रूरत होती है कि कौन सा इक्विपमेंट कहाँ पे यूज़ होगा और किस तरह से वर्क करेगा और क्या इसकी एफिशिएंसी आएगी, क्या इसका इकोनॉमिक कॉस्ट आएगा। सारी चीज़ें हम ब्लॉक डायग्राम के दौरान सीख सकते हैं, या हम कह सकते हैं लेआउट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। इसके अंदर बेसिकली हम बात करते हैं ब्लॉक डायग्राम, किसकी, ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट आपका डिज़ाइन जो आता है विच इज़ कॉल्ड डिज़ाइन ऑफ इंडिविजुअल इक्विपमेंट। तो डिज़ाइन ऑफ इंडिविजुअल इक्विपमेंट में क्या होता है समझते हैं। इसमें बेसिकली ये देखा जाता है कि हमने पूरी डिज़ाइन में तो सारी चीज़ें अप्लाई कर ली कि कैसा मटेरियल रिक्वायरमेंट होगा, कैसा मैकेनिज्म होगा, कैसा कॉन्फ़िगरेशन होगा, लेकिन इंडिविजुअल इक्विपमेंट्स में हम देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे या किसी पर्टिकुलर, जैसे कि एक आपने बाइक बनाई तो बाइक में वो पूरी एक डिज़ाइन हो गई, पूरा उसका एक लेआउट हो गया, लेकिन पर्टिकुलर एक उसमें उस मशीन डिज़ाइन या उस बाइक की डिज़ाइन के दौरान बहुत सारे इक्विपमेंट्स का यूज़ हुआ होगा, बहुत सारे एलिमेंट्स का यूज़ होगा। तो पर्टिकुलर एक एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या होती है, उसकी मटेरियल कॉस्ट क्या होती है, उसकी हर एक चीज़ मीन्स उस मटेरियल पे कितना फोर्स लग रहा है, उस मटेरियल की वियरिंग कैपेसिटी कितनी है, उस मटेरियल की फेल होने के क्या क्या मोड्स हैं, उस मटेरियल का सिलेक्शन कैसे करना है, वो सारी चीज़ें इसी में आती हैं। तो जैसे हम इसमें बात करें तो इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं, मटेरियल रिक्वायरमेंट, उसमें हम डिज़ाइन करने के लिए मटेरियल कैसा यूज़ करना है। दूसरा फोर्स का डिटर्मिनेशन हम कर सकते हैं कि उस मटेरियल पे फोर्स कैसे अप्लाई हो रहा है, कैसे कैसे वेरी कर रहा है, फोर्स डिटर्मिनेशन। और भी हम बात कर सकते हैं, जैसे कि हम बात करें लाइकली मोड्स ऑफ फेलियर, लाइकली मोड्स ऑफ फेलियर मीन्स मुझे ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखनी होंगी कि वो मटेरियल या वो इक्विपमेंट या वो एलिमेंट कैसे कैसे मोड पे फेल कर सकता है। इन सारी चीज़ों का भी मुझे ध्यान में रखना होगा, ठीक है। लास्ट स्टेप ऑफ आवर डिज़ाइनिंग प्रोसीजर, डिज़ाइन प्रोसीजर का लास्ट स्टेप हमारा क्या है, द लास्ट स्टेप इज दैट प्रिपरेशन ऑफ ड्राइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मशीन डिज़ाइन। सो इसमें करते क्या है, इसमें बेसिकली मटेरियल की डायमेंशंस, टॉलरेंस, सरफेस फिनिश, गेजेस और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें देखते हैं। बेसिकली एक तरह के ड्राइंग चार्ट तैयार करते हैं जिसमें ड्रॉ अ चार्ट, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि किसी मटेरियल की सरफेस फिनिश कैसी है, मटेरियल की रिक्वायरमेंट कैसी थी, मशीनिंग सिंबल कैसे कैसे हो सकते हैं, मैकेनिज्म्स कैसे कैसे हो सकते हैं। इस पूरी तरह से जो इतने स्टेप अप्लाई किए हैं इन सब का एक ड्रॉ चार्ट बनाते हैं, जिससे इन फ्यूचर का रिक्वायरमेंट पड़े तो हर स्टेप पे ना जाके सिर्फ इस स्टेप पे अगर हम पहुंच जाएं, मीन्स फिफ्थ स्टेप पे पहुंच जाएं, तो वहाँ से मुझे कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे डिज़ाइन हुई और किन किन मटेरियल्स का और कैसे कैसे स्टेप को परफॉर्म किया गया है, ठीक है। तो ये हुए आपके मशीन बेसिक प्रोसीजर ऑफ मशीन डिज़ाइन। बेसिकली 5 स्टेप होते हैं, एक बार मैं दोबारा रिवाइज करा दे रहा हूँ। बेसिक प्रोसीजर ऑफ मशीन डिज़ाइन जिसमें कुल 5 स्टेप हुआ करते थे। 5 स्टेप में सबसे पहला होता था प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, जिसमें हम क्या करते थे, एक रिक्वायरमेंट लिस्ट बनाते थे कि किसी भी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने में किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। दूसरा स्टेप हुआ करता था मेरा सिलेक्शन ऑफ मैकेनिज्म, मैकेनिकल एलिमेंट्स को डिज़ाइन करने के दौरान किस टाइप के मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट होगी। अब जो बच्चे मैकेनिकल से हैं वो मैकेनिज्म वर्ड से भलीभांति अवगत होंगे, उनको बार बार एक चीज़ बताना ज़रूरी नहीं हो। मैकेनिज्म वर्ड से आप लोग अच्छे से फैमिलियर होंगे, जिन्होंने पिछले 2 साल से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की होगी, थोड़ी बहुत ढंग से की होगी तो उनको निकल जाएगा, ठीक, उनको समझ में आ रहा होगा। तो सिलेक्शन ऑफ मैकेनिज्म, तो किस टाइप का मैकेनिज्म रिक्वायर्ड होगी हमारे डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। आगे लेआउट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, सारी चीज़ें सब करने के बाद एक कॉन्फ़िगरेशन या एक ब्लॉक डायग्राम तैयार करते हैं, जिससे हमें ये जस्टिफाई होगा कि कौन सा एलिमेंट किस जगह पे लगाना है और कैसे कैसे लगाना, उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी और उसका मैकेनिज्म कैसे परफॉर्म करेगा। डिज़ाइन ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट,
मैंने एग्जांपल दिया था बाइक का, एक बाइक है, बाइक एक पूरा मशीन डिज़ाइन है। अब उस मशीन डिज़ाइन में बहुत सारे इक्विपमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स अलग अलग लगे होंगे, जैसे कि कार्बोरेटर हो गया, हेडलाइट, टेल लाइट, इंजन सिस्टम, बहुत पिस्टन, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होंगी जिनकी अलग से आपको स्टडी करनी पड़ती है, अलग से उनके मटेरियल्स के ऊपर स्टडी करनी होगी, या उनके ऊपर कैसा फोर्स अप्लाई हो रहा है, कैसे वो फेल हो सकते हैं, किस टाइप की मटेरियल की रिक्वायरमेंट, वैसी सारी चीज़ें हम इंडिविजुअल मैकेनिज्म में कर सकते हैं, इंडिविजुअल डिज़ाइन में। लास्ट होता है प्रिपरेशन ऑफ ड्राइंग लिस्ट। एक तरह से ड्राइंग चार्ट बनाना होता है जिसमें सारी चीज़ें डिफाइंड होती हैं कि कौन सी चीज़ें कैसे यूज़ हुई। पूरी डिज़ाइन को ना देख के अगर आपको समझना है तो सिर्फ ड्राइंग चार्ट को या ड्राइंग सीट या ड्राइंग को देख के आप समझ सकते हैं कि पूरी मशीन डिज़ाइन में या पूरे मशीन की डिज़ाइनिंग के दौरान कैसे कैसे इक्विपमेंट क्या क्या यूज़ हुए। ठीक है, तो ये रहा आज का टॉपिक और बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टर्म पे हम आएंगे तो स्टार्ट करेंगे बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द मशीन एलिमेंट, मीन्स किसी भी मशीन एलिमेंट को डिज़ाइन करने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है और किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसी चीज़ों के लिए हम देखते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं। नेक्स्ट टर्म पे आएंगे तो क्या पढ़ना है वो हम बता रहे हैं। तो नेक्स्ट टर्म पे जब हम आएंगे तो आपको पढ़ाएंगे बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द मशीन एलिमेंट। क्या मैं पढ़ाऊंगा? बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ मशीन एलिमेंट। अभी मैंने पढ़ा था बेसिक प्रोसीजर ऑफ मशीन एलिमेंट, अब हम पढ़ेंगे बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मशीन एलिमेंट। ठीक है, मीन्स किसी भी मशीन एलिमेंट को डिज़ाइन करने के दौरान हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है उनके बारे में देखेंगे और साथ ही साथ आगे भी देखेंगे। ठीक है, अब क्या देखेंगे वो कल ही बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आप सभी लोग स्वस्थ रहें और खुश रहें। ठीक, थैंक यू।